पर्यावरण की धरोहर को संजो कर रखनी है, ऐसे इन बच्चों को अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं मंचासीन महानुभावों का स्वागत अभिवादन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से अब मेरा सादर अनुरोध है आपके स्वागत भाषण के लिए। मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग अवसर पर हमारे मार्गदर्शन करने उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुतेरेस, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधिगण और भारत के मिशन के प्रमुख और सभी केंद्रीय मंत्री श्री एवं प्रतिष्ठित अतिथिगण, आप सभी का मिशन लाइफ के ग्लोबल लॉन्चिंग समारोह में हार्दिक स्वागत करता है। आज हम इस मंच से गौरव के साथ कह सकते हैं कि जब विश्व में ग्लोबल लीडर सोलर एनर्जी तथा ग्रीन क्लीन एनर्जी की सिर्फ बात कर रहे थे, तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस विषय में ठोस कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके नेतृत्व में गुजरात एशिया का पहला ऐसा राज्य था जिसने 2009 में एक अलग क्लाइमेट चेंज विभाग की शुरुआत की थी। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन से ही राज्य में कैनाल टॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए और सीमावर्ती क्षेत्र चारणका में 730 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना हुई है। इतना ही नहीं, विश्व जब क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ने के रास्ते खोज रहा था, तब नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने अनूठे विजन कन्वीनियंट एक्शन पुस्तक द्वारा पूरे विश्व को इस समस्या का समाधान का मार्ग दिखाया था। Ladies and gentlemen, the august presence of Honorable Secretary General of United Nations, Mr. Antonio Guterres, is gracing the occasion today. May I now request you, sir, to address the gathering. Please, sir. Honorable Prime Minister Modi, Excellencies, dear friends, I'm honored to be with you at the Statue of Unity to launch the Lifestyles for the Environment initiative. In these perilous times for the planet, we need all hands on deck. And I know that sometimes the enormous scale of a challenge might be reason enough to throw up one's hand in resignation. And there isn't a larger challenge in our world today than the climate crisis. But this Lifestyles for the Environment initiative is designed to highlight an essential and hopeful truth. All of us, individuals and communities, can and must be part of the solution of protecting our planet and our collective future. After all, overconsumption is at the root of the triple planetary emergency of climate change, biodiversity loss, and pollution.
यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, देश विदेश से आए सभी अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस गौरवशाली धरती पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। एंटोनियो गुटेरेस जी के लिए तो भारत दूसरे घर जैसा है। आपने अपना युवावस्था में बहुत बार भारत की यात्रा भी की है। गोवा से आपके पारिवारिक संबंध भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुजरात में आज अपने परिवार के ही किसी सदस्य का स्वागत कर रहा हूं। एंटोनियो गुटेरेस जी, आपका यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे खुशी है कि मिशन लाइफ को लॉन्चिंग के समय से अनेक देश इस संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। मैं फ्रांस के प्रेसिडेंट श्री मैक्रो, यूके के प्रधानमंत्री लीज ट्रस, गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट आल्वो फर्नांडिज, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ, मेडागास्कर के प्रेसिडेंट एंडी रोजेज जी, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी, मालदीव के भाई सोली जी, अर्जेंटीना के मिनिस्टर जेरी एल्वेजिका, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर काया क्लास का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये आयोजन हमारे राष्ट्रीय गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइफ में यूनिटी ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा हमें पर्यावरण से जुड़े ऊंचे लक्ष्य तक तय करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। साथियों, जब प्रतिमान विशाल होते हैं तो कीर्तिमान भी विशाल होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात में होना बहुत मायने रखता है और ये बिल्कुल उपयुक्त भी है। गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक है जिसने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काफी बहुत कदम उठाना शुरू कर दिया था। चाहे बात नहरों पर सोलर पैनल लगाने की हो या सूखाग्रस्त इलाकों में जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर कंजर्वेशन का अभियान हो, गुजरात हमेशा एक प्रकार से लीडर के रूप में, एक ट्रेंड सेटर के रूप में रहा है। साथियों, क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐसी धारणा बना दी है जैसे सिर्फ पॉलिसी से जुड़ा विषय है, लेकिन जैसे ही हम इस मुद्दे का पॉलिसी से जोड़कर देखने लगते हैं, जाने अनजाने में हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि इस पर सरकार ही कुछ करेगी, या फिर ये सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। ये बात सही है कि सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी भूमिका बड़ी है और वो इसे संभाल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि अब इस मुद्दे की गंभीरता चर्चाओं से बाहर निकलकर दुनिया के हर कोने में, हर घर में आज नजर आने लगी है। क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आसपास महसूस करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है, अप्रत्याशित आपदाओं को झेला है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ
पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता है, उनका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एक प्रकार से उसका विस्तार कर रहा है, जिससे हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है।